हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से बात करेंगे किसी भी कमरे का अगर आपको बोर्ड लगाना है, यानी कि उस कमरे की लाइट को ऑपरेट करना है। लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट, जितनी भी लाइटें होती हैं उनको ऑपरेट करना है, तो आप सभी लोग कैसे उनके स्विच लगाओगे और कैसे बोर्ड तैयार करोगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि आप सभी लोगों को दिखलाएंगे कि बोर्ड कैसे बनता है और कैसे इसको सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिकेटर की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर लगाना है, उसके बाद हमको फ़ैन रेगुलेटर को लगा देना है। फ़ैन रेगुलेटर लगाते समय आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि इसे उल्टा नहीं लगाना, इसे सीधा ही आपको लगाना है। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्विच की, यानी कि स्विच आपको सेट करना है, यानी कि सभी में एक एक करके स्विच आपको सेट कर देना है। स्विच सेट करते समय आपको उल्टा स्विच एक भी नहीं लगाना है, सभी स्विच आपको सीधा ही लगाना है ताकि कोई भी दिक्कत बात को ना हो। तो आपको एक एक करके स्विच को सेट कर लेना है, सभी स्विच को आराम से सेट करना है, उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी में उल्टा मत करना। तो यहाँ पर जितने भी हम सामान का यूज कर रहे हैं वो हैवेल्स रियो का है। हैवेल्स रियो का नंबर 1 ब्रांड होता है। यहाँ पर हैवेल्स रियो बहुत ही, यानी कि थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने सभी स्विच, इंडिकेटर और फैन रेगुलेटर को सेट कर लिया है। अब इसके बाद बात आती है इसके कनेक्शन की, यानी कि इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर जितने भी स्विच होंगे, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सीरीज में एक एक करके आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्क्रू को खोल लेना है, यानी कि जितने भी स्विच के स्क्रू लगे हुए हैं उनको आपको आराम से खोल लेना है। उसके बाद इनके अंदर वायर को अच्छे से डाल देना है। वायर को डालने से पहले आप सभी लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि इनके जो पतले पतले वायर होते हैं वो एक भी निकले हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि एक भी निकले होंगे अगर कहीं भी टच करेगा तो आपकी लाइन में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हम अच्छे से वायर को डालने के बाद उसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे जितने भी नीचे स्विच लगे हुए हैं इनमें भी वायर को हम अच्छे से नाप लेंगे और उसके बाद हम इसके इंसुलेशन को हटा लेंगे। इंसुलेशन को हटाने के बाद आपको 6 एम्पियर स्विच में आपको केवल 1 mm वायर का ही यूज करना है। यहाँ पर ज़्यादा वायर का यूज हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम स्क्रू को अच्छे से हम इसके सभी स्क्रू को खोल लेंगे। तो यहाँ पर हम सभी स्क्रू को खोल चुके हैं। सभी स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पर हम वायर को अच्छे से स्विच के अंदर डाल देंगे। स्विच के अंदर डालने के बाद आपको वायर को अच्छे से ही डालना है। तो यहाँ पर इसके बाद हम अच्छे से स्क्रू को एक एक करके हम टाइट कर देंगे। किसी भी स्क्रू को आपको भूलना नहीं है कि टाइट करना है या ढीला करना है। आपको सभी स्क्रू को एकदम टाइट कर देना है, जिसमें भी वायर लगे होंगे उसमें आपको बिल्कुल टाइट कर देना है। अगर आपने अच्छे से टाइट नहीं किया होगा तो वो लाइट आपकी स्पार्किंग कर सकती है और आपकी लाइट भी ख़राब हो सकती है। तो आपको अच्छे से ही टाइट कर देना है। तो यहाँ पर टाइट करने के बाद आ गए हम कमरे में। यहाँ पर हम देखेंगे वायर। यहाँ पर 2.5 mm के हमारे पास 2 वायर हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल और रेड वाला हमारा फेस। इसके बाद नीला वाला हमारा फैन के लिए हो गया। इसके बाद हमारा पीला वाला हो गया इन्वर्टर के लिए। इसके बाद जितने भी 1 mm के वायर बचते हैं ये हमारे सभी लाइट के लिए हो गए हैं, यानी कि कंसील लाइट जितनी भी पड़ी हुई हैं उनके लिए ये सभी वायर हो गए हैं। तो इनको आपको गिन लेना है, यानी कि ये कितने वायर हैं। उसके बाद एक पंखे का वायर गिन लेना है, उतनी ही आपको स्विच लगेंगी, यानी कि उतने ही आपको स्विच लगाना है बोर्ड में। इसके बाद बात आती है इसके कनेक्शन की। इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले वायर को अच्छे से इंसुलेशन इसका हटा लेना होगा, थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन हटा लेना होगा ताकि ये स्विच में आराम से कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर 1 mm का वायर जो वाइट है हमारा, उसको हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे स्विच में, यानी कि ये हमारा कंसील लाइट का वायर है। तो इसको हम स्विच में कनेक्ट कर देंगे जो हमारा पॉइंट खाली रह गया था। इसके बाद हम सभी वायर को एक एक करके हम कनेक्ट कर देंगे। जितने भी पॉइंट्स स्विच के खाली रह गए थे एक एक करके उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स के लिए वायर दिए गए हैं 1 mm, तो उन सभी वायर को आपको एक एक स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को एक एक वायर को अच्छे से कनेक्ट करना है ताकि लूजिंगपन बिल्कुल भी ना रहे। अगर लूजिंगपन रहेगा तो आपकी लाइट ख़राब हो सकती है और आपका बोर्ड यानी कि स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को लूजिंगपन बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर 1 mm के जितने भी वायर हैं इन सभी वायर को हम कनेक्ट कर चुके हैं
और कुछ कनेक्ट करने के लिए बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर हमें 1 mm वायर को अच्छे से हम कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद बारी आती है फ़ैन की, यानी कि फ़ैन वाला जो हमारा नीला वाला वायर है इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर के एक वायर को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे तभी हमारा फ़ैन रेगुलेटर में करंट आएगा। तो इसके बाद जो फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर बाकी रह गया इसको भी हम फ़ैन रेगुलेटर के एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर से कनेक्ट करने के बाद आपको इसमें अच्छे से वायर को ऐड करके टेपिंग कर देना है। तो यहाँ पर टेपिंग हमें अच्छे से करनी है ताकि लूजिंगपन बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पर हमारा फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर अब हम फ़ैन को चला सकते हैं, इसमें केवल हमको सप्लाई देना है। तो यहाँ पर इसके बाद हम सप्लाई कैसे देंगे, यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पर मेन लाइन का कनेक्शन कैसे करना है, इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करना है, तो ये आप सभी लोगों को अब हम इसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा येलो वायर है यानी कि इन्वर्टर वायर, तो इसको आपको इन्वर्टर से पूरा कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर इन्वर्टर से कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर किसी भी एक स्विच में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपको इंडिकेटर केवल लाइट आने पर ही जलना चाहिए। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर जितने भी दोनों मेन लाइन के वायर थे उन सभी दोनों मेन लाइन के वायर को इंडिकेटर में हम कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल और फेस। इसके बाद हमारी अगर लाइट आएगी तभी इंडिकेटर जलेगा, वरना इन्वर्टर से हमारा इंडिकेटर नहीं जलेगा। अब इसके बाद हम बोर्ड को अच्छे से हम बॉक्स के अंदर फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद आपको चाइना पेंच का ही यूज करना है। चाइना पेंच का यूज करने से आपका बोर्ड जल्दी ही टाइट हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही देर नहीं लगती है, तो यहाँ पर जल्दी टाइट हो जाता है और अच्छे से टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर से सीट लगा देनी है। यहाँ पर सीट लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पर सीट लगाने के बाद आपका बोर्ड अच्छा दिखता है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।